કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રામદાસ આમઠે સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી અને કેન્દ્રના સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રી માન્ય રામદાસ આઠવલે સાહેબ વડોદરાની ટૂંકી મુલાકાતે આવેલા છે. दिव्यांग कला मेला आयोजन मैं हाउस में था, सब मैं राज्यसभा में मेरा भी भाषण हुआ था, मैं राज्यसभा में था। तो उनका बोलने का मकसद ये था कि भाई उसमें कोई बाबा साहब का या दलितों का अपमान करने की भावना बिल्कुल नहीं थी और सारे दलितों को न्याय देने की भूमिका बीजेपी की और नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब की है। तो इसीलिए दलितों ने अभी लोकसभा में थोड़ा गड़बड़ हुआ था कि संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, ये चर्चा राहुल गांधी और अपोजिशन ने बहुत ही सारा किया था, लेकिन उसका थोड़ा नुकसान हमको हुआ है कि गुजरात में तो एक सीट चली गई, बाकी सब सीटें चुनकर आई। महाराष्ट्र में 35-40 तक सीटें आने की संभावना थी, वहाँ 17 सीट आई। उत्तर प्रदेश में 70 तक सीटें आएगी ऐसा अनुमान था, वहाँ की कम सीटें आई। इसीलिए हमारा थोड़ा, और वेस्ट बंगाल में हमारा नुकसान हुआ था। लेकिन बाद में हरियाणा में चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी सत्ता में आई है। महाराष्ट्र में तो मतलब इतना लोगों ने हमको वोट दिया है कि 237 सीटें 288 में से हमारी आई है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमको वोटिंग किया है। तो ये लोग अभी ईवीएम मशीन का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब उनको वोट अच्छा मिलता है तो ईवीएम मशीन अच्छी होती है। जब हमको ज्यादा सीटें मिलती है तो ईवीएम मशीन ठीक नहीं है। और ये मशीन मोदी साहब ने नहीं लाई है, ईवीएम मशीन कांग्रेस के कार्यकाल में आई है। तो ये बदलने की बात कर रहे हैं, अगर बदलना है तो बदल सकते। इलेक्शन कमीशन इसके बारे में निर्णय ले। बैलेट पेपर पर भी चुनाव का सामना करने के लिए हम लोग तैयार है और हम बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ेंगे और तब भी हम अच्छी जीत, मोदी जी अगर अच्छी जीत हासिल करेंगे तो बाद में बोलेंगे नहीं नहीं इन्होंने बैलेट पेपर में गड़बड़ की है, बैलेट पेपर में इन्होंने ऐसा ऐसा किया है और दोबारा मशीन लाओ, ऐसा मांग के बाद में कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मशीन भी खराब होती नहीं है, लेकिन मशीन खराब है बोलने वालों का दिमाग खराब हो गया है और ये इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। दूसरा सवाल ये है, तो एक साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की स्कीम है, उसमें अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है। इसीलिए मोदी जी एक बहादुर नेता है और वो मूल निवासी गुजरात के हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर वो अनेक साल रहे और मैं दलितों को इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, संविधान बदलेगा ये बात मतलब वो बहुत झूठी बोलते हैं। संविधान बदलने का किसको भी अधिकार नहीं है और मोदी जी तो संविधान को मजबूत करने वाले नेता है और कांग्रेस पार्टी ने संविधान अनेक बार उसका तितर बितर करने का काम किया है। इमरजेंसी लागू करके इंदिरा गांधी जी ने संविधान को धोखा देने का काम किया है, देश को धोखा देने का काम किया है। इसलिए राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। उनको लोकतंत्र में अटैक करने का क्या जो भी कुछ आरोप प्रत्यारोप करने का जरूर अधिकार है, लेकिन वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप ना करे कि उसमें कोई दम नहीं है और तुम्हारे आरोप में बिल्कुल दम नहीं है और उत्तर देने के लिए हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी मतलब उनको रिप्लाई देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाईचारा मजबूत करने की संविधान की संकल्पना है, अखंड भारत की संकल्पना संविधान की है और सभी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन देश के कोने कोने में मेरी पार्टी जा पहुंची है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए है, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है और अभी 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो बहुत ही अच्छा हमारा प्रदर्शन होगा। और अभी
हम 27 फरवरी को एक सिलवासा में एक दीव दमन और सिलवासा का प्रोग्राम रखा है और सिलवासा में बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के अनेक पार्टी के लोग हैं, वो मतलब आरपीआई में सम्मिलित होने वाले हैं। दूसरा 26 तारीख को 26 है ना अभी 25 फरवरी को कच्छ में भुज में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता का सम्मेलन वहां रखा गया है और वहाँ जो कच्छ की समस्या है वो समस्या हल करने के लिए कच्चे के हर बेरोजगार को रोजगार कैसा मिले, वहाँ के जो किसान है उस किसानों को न्याय कैसा मिले, वह इरिगेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए या मतलब या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये सभी बातों पर हम वहाँ चर्चा करने वाले हैं और सरकार के पास भी हम मांग करने वाले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कच्छ एक बहुत ही एक जिला है लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर मतलब कच्छ आता है और कच्छ को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए वहाँ भूकंप हुआ था, उसमें पूरा कच्छ पूरा बर्बाद हो चुका था, अनेक हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, अनेक लोगों के मकान टूट चुके थे और भारी नुकसान पूरा हुआ था। तो अभी वो भूज और कच्छ जो है अंजार है, बचाव है, रायपुर है, मुंद्रा है, गांधीधाम है, ऐसे कई जगह पर भूकंप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उस कच्छ को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी प्रयत्न करने वाली है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का और हम अभी इंडिया जो आघाड़ी है दिल्ली में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी के 50 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। जो हमारी 20 सीटें हैं इसलिए हमने खड़ी की है कि उसमें बीजेपी का ज्यादा नुकसान ना हो और मेरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था, इसीलिए मैंने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन मेरी पार्टी एनडीए के साथ है, मोदी साहब के साथ है और हम पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी को आगे मजबूत करना चाहते हैं और 2-3-5 साल के अंदर रिपब्लिकन पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में और 2 राज्यों में अगर हमको मान्यता मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी को अभी जो गाना के किसान से मिला है और 2 राज्यों में अगर पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। तो इसीलिए हम आज इधर आए हैं, मैंने अधिकारियों से बात की है सोशल जस्टिस की और समाज कल्याण डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हमारा इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का 1,59,000 करोड़ था और अभी 2025-26 का बजट अभी 1 फरवरी को आ रहा है और वो बजट पूरे देश के किसान, गरीब, युवा, महिला, बेरोजगार सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट रहेगा। ये बजट में आम आदमी को न्याय मिलेगा, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का जो सिलसिला चल रहा है वो भी आगे चलता रहेगा और मोदी साहब ने अनाउंस किया है कि 29 तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिलेगा और इसी तरह मतलब मेरी पार्टी का मेरे मंत्रालय का एक नशा मुक्त भारत अभियान जो है ये भी हमने शुरू किया है और नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त फैमिली होना चाहिए, इसके लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से कोशिश चल रही है। अनेक निर्णय हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम ले रहे हैं। तो इसी तरह मैं आज इधर आया हूँ, मैंने अधिकारियों से बात की है सोशल जस्टिस की और आज मैं इधर आया हूँ दिव्य कला मेला जो दिव्यांगजन लोग हैं વડોદરાના સમાચાર જુઓ તથા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અથવા સંપર્ક કરો।